मेरा नाम प्रथमेश है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से तकरीबन 5 साल पहले ठंड के मौसम में हुई थी। हर साल मेरे गांव के पास के 7 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव में ठंड के मौसम में मेला लगता था। वो मेला मैं बचपन से ही मेरे फैमिली के साथ हर साल देखने के लिए जाता था, लेकिन अब करीब 2 साल से मैं वो मेला देखने के लिए मेरे दोस्तों के साथ जा रहा था। इस साल भी मैं मेरे 3 दोस्तों के साथ वो मेला देखने के लिए जाने वाला था। विशाल, किशोर और महेश, ये मेरे 3 दोस्तों के नाम है। अभी हम चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। खैर, हम चारों विशाल के घर पर बैठे हुए थे तो महेश बोला, अरे सुनो, अब हमारे पास के गांव में 2 दिन बाद मेला लगने वाला है, तो इस साल कौन कौन मेले में आ रहा है? तो किशोर बोला, अरे भाई, हर साल की तरह हम चारों भी मेले में जा रहे हैं। तो महेश ठीक है बोला और थोड़ी देर बातें करके हम अपने अपने घर चले गए। 2 दिन बाद हम चारों भी अपनी अपनी साइकिल से शाम के 7 बजे मेला देखने के लिए निकल पड़े। ठंड का मौसम होने की वजह से रात जल्दी होती है, तो हम सब ने अपनी अपनी बैटरियां भी अपने साथ ली थी और उस बैटरी के सहारे हम हमारी साइकिल चला रहे थे। साथ में हमने हमारे गर्म जैकेट भी पहने थे। लगभग 3 या 3.5 किलोमीटर आने के बाद बीच रास्ते में एक छोटा सा नाला लगता था। उस नाले को पार करके हम लोग आगे निकल पड़े। हालांकि उस नाले में अभी सिर्फ घुटनों तक ही पानी था, लेकिन बारिश के मौसम में वो नाला काफी भरकर बहता था, तो लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। खैर, अब हम मेले में आ चुके थे। मेले में हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की। लगभग 3 घंटे हमने मेले में बिताए। जब मैंने मेरी घड़ी में देखा तो अब रात के 11:50 हुए थे, तो मैं मेरे दोस्तों को बोला, अरे सुनो, अब हमें घर के लिए निकलना चाहिए, घर वाले हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन महेश बोला, अरे 15 मिनट और रुकते हैं और फिर घर के लिए निकलेंगे। तो मैंने ठीक है बोला। 15 मिनट होने के बाद हम सब मेले से घर के लिए निकल पड़े। अब रात के तकरीबन 12:15 हो चुके थे। मेले में लाइट की वजह से हमें ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन जब हम मेले से बाहर आए तो हमें काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। अब हम चारों भी अपनी अपनी बैटरी के सहारे अपने साइकिल से घर के लिए आ रहे थे। जिस रास्ते से हम आ रहे थे उस रास्ते पर हमारे सिवा हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। उस घने अंधेरे में हम सब ठंड की वजह से कपकपाते हुए साइकिल चला रहे थे। अब हम लोग उस नाले के पास आए, तभी विशाल हमें बोला, अरे 2 मिनट रुको, मैं अभी बाथरूम करके आता हूँ। तो हम वहाँ पर रुक गए और विशाल बाथरूम के लिए चला गया। साइकिल पर बैठे बैठे ही मैंने एक बार घड़ी में देखा तो अब रात के 12:40 हो रहे थे। तभी मेरी नज़र उस नाले पर गई तो उस नाले के बीचों बीच में एक बड़ा सा पत्थर था और उस पत्थर पर एक बुजुर्ग आदमी, जिसकी उम्र शायद 60 या 65 साल होगी, वो बैठकर बीड़ी पी रहा था और बीड़ी पीते पीते वो हम तीनों की तरफ भी देख रहा था। उसने सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद धोती पहनी थी और उस घने अंधेरे में उसके कपड़े बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। तभी मैंने ये बात किशोर और महेश को बताई तो वो दोनों भी उस आदमी की तरफ देखने लगे। और तभी महेश मुझे बोला, अरे यार, लेकिन इतनी रात को ये आदमी उस नाले में बैठकर क्या कर रहा है? और उसे बीड़ी ही पीनी है तो वो घर पर भी पी सकता है, उस नाले में बैठकर पीने की क्या ज़रूरत है? उतने में विशाल भी बाथरूम करके आया और वो भी उस आदमी की तरफ देखने लगा। और जैसे ही उस आदमी को विशाल ने देखा तो विशाल हमें बोला, अभी यहाँ से जल्दी चलो। तो मैं विशाल को बोला, अरे पर वो आदमी कौन है? तो वो हमें बोला, मैं तुम्हें आगे सब बताऊंगा, अभी यहाँ से जल्दी चलो। तो हम लोग जल्दी से उस नाले में से हमारी साइकिल निकाल रहे थे। अब उस आदमी का और हमारा फासला 15 कदम का था। साइकिल निकालते निकालते मैं जब उस आदमी की तरफ डरते हुए देख रहा था तो अब उस आदमी के आंखों से और सर से खून आ रहा था और वो आदमी भी हमें अपनी गर्दन धीरे धीरे घुमाते हुए देख रहा था। तभी विशाल मुझे बोला, प्रथमेश, वहां पर मत देख, अब चल यहाँ से जल्दी से। फिर हमने नाले में से साइकिल निकाली और हम काफ़ी तेजी से हमारे गांव में आए। अब रात का 1 बज रहा था। गांव में आने के बाद विशाल हमें बोला, अरे वो मनोज के दादाजी थे, उन पर खेती का काफ़ी ज़्यादा कर्जा हुआ था, तो रात को घर वालों की नज़र चुकाते हुए वो उस नाले के पास आए
और उन्होंने अपना सर उस नाले के पत्थर पर पटक पटक कर अपनी जान दे दी। और तब से रात को 12 बजे के बाद मनोज के दादाजी वहां पर बैठकर बीड़ी पीते हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्हें बीड़ी पीने की आदत थी। अब इस बात को 5 महीने हुए हैं। तो विशाल की बात सुनकर मैं उसे बोला, अरे लेकिन ये मनोज कौन है और ये सब तुझे कैसे पता? तो विशाल हमें बोला, अभी हम जिस गांव से मेला देखकर आ रहे हैं उसी गांव में मनोज अपने दादा दादी के साथ रहता था। 2 महीने पहले जब वो हमारे घर आया था तब मनोज ने उसके दादाजी के बारे में हमें बताया था। विशाल की वो बातें सुनकर हम अपने अपने घर जल्दी से चले गए। आज उस बात को 5 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी हम उस रात को भूल नहीं पाए हैं। अब हम जब भी कभी उस गांव में मेला देखने के लिए जाते हैं तो रात के 11 बजे से पहले अपने घर वापस आ जाते हैं।